शिमला नगर निगम चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच ले जाने के लिए हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत रविवार को शिमला कालीबाड़ी हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस महासचिव और शहरी कांग्रेस प्रभारी यशवंत छाजटा, कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान, शहरी अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक आदर्श सूद और अमित शर्मा सहित अन्य नेता और कैथू वार्ड के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने अपर कैथू वार्ड में घर घर जाकर सरकार की नाकामियों को बताया। कांग्रेस महासचिव यशवंत छाजटा ने कहा कि देश में महंगाई आसमान छू रही है और केंद्र की मोदी सरकार ने खाद्य वस्तुओं पर भी जीएसटी लगा दिया है। सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कांग्रेस ने पोल खोल हल्ला बोल कार्यक्रम चलाया है और आज अपर कैथू वार्ड नंबर 3 में बैठक का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के सभी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, खासकर युवा जिसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा, महिलाएं, कर्मचारी, आम जनता सरकार की नीतियों से परेशान है। सरकार किसी के हित के लिए कोई फैसला नहीं ले पा रही है। महंगाई, बेरोजगारी सरकार के लिए आज कोई मुद्दा नहीं रह गया है। सरकार के लिए खाद्य पदार्थों पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इनकी नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। आज वार्ड नंबर 3 में ये कार्यक्रम चलाया गया है और आने वाले समय में सभी वार्डों में सरकार के जन विरोधी नीतियों को लेकर जाएगी। इसके अलावा शिमला शहर में ये सरकार पानी, गार्बेज सहित अन्य सुविधाएं देने में नाकाम रही है, जिसके चलते ही सरकार नगर निगम चुनाव नहीं करवाना चाहती। भाजपा को डर है कि अगर इस चुनाव को हारते हैं तो विधानसभा चुनाव में बुरी हार देखने को मिलेगी। ये जो प्रोग्राम है, ये सरकार की जो नीतियां हैं उनके विरुद्ध जो है लोगों को जागृत करने के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया गया है। आज अपर कैथू वार्ड नंबर 3 में ये जो मीटिंग बुलाई गई है, यहाँ पे पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो है वो आज यहाँ आए हैं। आपने देखा होगा मैक्सिमम यूथ जो है इस प्रोग्राम में भाग ले रहा है। इससे ये जाहिर होता है कि जितना भी हमारा यूथ है वो सरकार की नीतियों से के खिलाफ है। महिलाएं सरकार की नीतियों के खिलाफ है। ये सरकार जो जन विरोधी है, ये किसी के भी हित में कोई फैसला नहीं ले पा रही है। महंगाई और बेरोजगारी तो ऐसा लगता है कि कोई मुद्दा ही नहीं रह गया हो इनके लिए। इतनी महंगाई हो गई है, आज जो है खाद्य पदार्थों के ऊपर भी जो है वो जीएसटी लग गया है। तो ये सरकार किसी भी स्तर के ऊपर जो है वो फेल है और इसकी जो नाकामी है उसी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने ये प्रोग्राम चलाया है। और आज ये प्रोग्राम जो है अपर कैथू वार्ड में है। इसी तरीके से शिमला शहर के सभी वार्डों में जो है ये प्रोग्राम किया जाए। जिस तरह से आपको प्रभारी भी शहर का लगाया गया, तो नगर निगम चुनाव भी अभी नहीं हो पा रहे हैं, जिस तरह से कोर्ट में चला हुआ है, क्या लगता है सरकार की मंशा क्या लगती है कि सरकार भागना चाह रही है इन चुनावों से? देखिए, सरकार जो है निश्चित तौर पे इन चुनाव से भागना चाहती है। ये जग जाहिर है, ये चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। इनको मालूम है कि सामने हार खड़ी है और अगर ये चुनाव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हारते हैं तो निश्चित तौर पे जो है विधानसभा चुनाव जो है इनके हाथ से जाने वाला है। इसीलिए ये जो है इस तरीके का कभी कोर्ट में है, कभी कहीं और है, तो इस तरीके से लोगों को भ्रमित कर रही है। और असली मंशा इनकी ये है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जो है नहीं कराया जाए। ये जो प्रोग्राम आपने चलाया है, इसके तहत जिससे अगर बात करें शिमला शहर की, तो शिमला शहर में स्मार्ट सिटी के कार्य हैं चाहे बाकी कार्य, क्या लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं कि सरकार ने ये दावा किया था कि 4 साल के अंदर शिमला को स्मार्ट बनाया जाएगा? इस तरह का कोई स्मार्ट नजर आ रहा है शिमला? देखिए, जहाँ तक स्मार्ट सिटी की बात है वो कोरी धांधलियाँ हो रही हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से कंक्रीट का और स्टील का स्ट्रक्चर से पूरे शिमला को जो है वो बना दिया गया है, इससे सब जग जाहिर है कि क्या हो रहा है। कुछ लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम चल रहे हैं और मैं अब ज़्यादा इसके बारे में अभी नहीं कहूँगा। बाकी तो आपको मालूम है पानी की व्यवस्था कैसी है, गार्बेज की व्यवस्था कैसी है। लोगों को जो कोरोना काल में जो है मुसीबतें आई थी, सरकार किसी को भी राहत नहीं दे पाई। कोरोना काल के गार्बेज के बिल जो है वो भी सभी को थमाएंगे, पानी के बिल सभी को थमाएंगे, बिजली के बिल सभी को थमाएंगे और ऊंचे दरों के ऊपर थमाएंगे हैं। तो ये सरकार किसी को भी राहत देने वाली। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।